आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो आपके और मेरे जीत के बारे में है। आमीन। यू आर विक्टोरियस। आप जो है जीत पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। और हमें बस उसमें बढ़ना है, उसमें चलना है। वी जस्ट नीड टू डिक्लेयर इट, वी नीड टू प्रोफेस इट। ये जो गीत हमने गाया, हम दोबारा गाएंगे इसको, तेरे मेरे बीच रहा सिर्फ जीत। और ये गीत मैंने तब लिखा जब मैं एक ऐसे दौर से होकर के जा रहा था। हम आराधक हैं, हम वर्शिप लीडर्स हैं, हम फ्रंट लाइन्स ऑफ बैटल में हैं। आमीन। सेनाओं के फ्रंट लाइन में हमें खड़े होना पड़ता है। तो अगर गोली खानी किसी को पड़ती है तो हमें पहली गोली खानी पड़ती है कई बार। तो प्रभु कभी भी अपने सेवकों को, अपने दासों को, बड़े बड़े दास, बड़े पास्टर्स, अपोस्टल्स जो है, कई बार ऐसे एक स्टेट में होते हैं जहां पर पहली गोली उनको खानी पड़ती है। आमीन। और किसी ने ये कहा है कि जब हम देखते हैं हमारे सैनिक और हमारे जवान, यहाँ से ज़्यादा दूर बॉर्डर नहीं है, बहुत ही पास है, आप जानते हैं। और शायद जब भी कोई न्यूज़ में कुछ होता होगा तो पहले यहाँ पर घबराहट होती होगी, क्योंकि आप इतने पास है और इतने निकट है। और चंडीगढ़ की हिस्ट्री तो हम जानते ही हैं कि कैसे दुश्मन ने कितनी बार हमला करने की कोशिश करी। इसीलिए जब एक ऐसा दौर आया मेरे जीवन में जब दुश्मन का हुआ हमला, हमने उस वर्स को गाया, फिर से गाएंगे, तो उन्हें ढाल बनकर की सुरक्षा। आमीन। और पंखों में मुझे छुपा लिया। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें अपनी पंखों में छुपाना चाहता है, छुपाता है, और हम बस उस जीत में चलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह कि केवल और केवल फिनिश लाइन आपके लिए विक्ट्री नहीं है। जो लेन पर आप दौड़ रहे हैं वो भी जीत की लेन है। कितने लोग स्पोर्ट्स में दौड़े हैं बचपन में? सिर्फ 4 लोग। कितने लोग स्पोर्ट्स में दौड़े हैं? आमीन। हम सब दौड़े हैं। लेमन एंड स्पून, या वो क्या है, उसको बकेट में वो डालो बॉल, तरह तरह की रेसेस हुए, ऑब्स्टिकल रेस हुई हैं, रिले हुए। कितने लोग रिले में दौड़े हैं? कितने लोग 100 मीटर स्प्रिंट करें, 100 मीटर स्प्रिंट, 50 मीटर्स। कुछ लोगों को अभी दौड़ना चाहिए, जरूरत है आपको। आमीन। कितने लोग मैराथन दौड़े हैं? कुछ लोग मैराथन दौड़ते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है हम दौड़ें, क्योंकि हम एक दौड़ में, कितने लोग विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है हम एक दौड़ में हैं। हम एक दौड़ में हैं। द क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन, यीशु मसीह के पीछे अगर आप चलने लगे तो आप एक दौड़ में, यू आर इन अ रेस। आमीन। रेस किसी और के साथ नहीं है, रेस आप ही के साथ है। आमीन। इस रेस में आपका कोई मुकाबला नहीं, किसी के अगेंस्ट आपको जीतना नहीं है, आप ही के अगेंस्ट आपको जीतना है। हालेलुया। आपके बेस्ट परफॉर्मेंस को आपको देना है। इसीलिए जो है हम इस गीत को हम लिखा, फिनिश लाइन है आपके सामने, और फिनिश लाइन के उस पार कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है। फिनिश लाइन के उस पार यीशु मसीह खड़ा। कई लोग जो है अपनी दौड़ को शुरू तो करते हैं लेकिन उस पार तक नहीं पहुंच पाते, या फिर कहीं ना कहीं कुछ होता है। और आज हम बाइबल में से देखेंगे कि उस दौड़ को हमें कैसे जीतना है। आमीन। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जीत आपकी पहले से ही हो चुकी है। यही गीत को हमने गाया, उसका मतलब यही था कि जीत वो हमारे लिए पा चुका है। मैं कहना चाहता हूं इस रूम में कोई भी इंसान नहीं है जिसने जीत ना पाई हो। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, तो आपने जीत पहले से पा ली है। आमीन। अब बाधाएं तो आएंगी, ऑब्स्टिकल रेस है, मैराथन है, बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें उन बाधाओं को पार करना है। आखिर में परमेश्वर उसको सोने का मुकुट देगा स्वर्ग में, जो हर बाधा को पार करते हुए हर ओवरकमर को यीशु मसीह एक क्राउन देने वाला है। हालेलुया। इब्रानी 12 और 1, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, फिर कोई मेहरबानी करके इसको हिंदी में पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा होगा, और फिर इस पे हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। The Bible says in Hebrews chapter 12 and verse 1, therefore, एंड उसके पहले का भाग, वो therefore के पहले आप पढ़ेंगे ना, पूरा 11th चैप्टर, वो बहुत संघर्ष, संकट, मुसीबत
और घोर मुश्किल परिस्थिति से लोग जाकर के वो देयरफॉर तब आया है। तो देयरफॉर में यूं लिखा है, देयरफॉर सिंस वी आर सराउंडेड बाय सच अ ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस, लेट अस थ्रो ऑफ एवरीथिंग दैट हिंडर्स एंड द सिन दैट सो इजीली एंटेंगल्स, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. गवाहों का एक ढेर है. We are surrounded by a cloud of witnesses. आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं. आपके आगे भी लोग जा चुके हैं, आपके पीछे भी लोग हैं. आप कहीं तो बीच में हैं, टाइमलाइन में. आमीन. आपके आगे लोग जा चुके हैं. कौन लोग जा चुके हैं? अब्राहम जा चुका है, पौलुस जा चुका है, हालेलुया. बहुत सारे लोग, महान महान परमेश्वर के दास लोग जा चुके हैं. आप तो आज ही हाल ही में आपने परमेश्वर को जाना पहचाना. क्यों जाना पहचाना? मैं क्यों यीशु के पास आया? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं चरस, गांजा, नशे में पूरी तरह से फंसा हुआ था. 19 साल की उम्र में, और मेरे दिमाग में मुझे कोई जो है मीनिंग नहीं मिल रही थी कि जीवन जीने का अर्थ क्या है. अगर जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं तो मैं क्यों जी रहा हूं? आमीन. फिर एक समय आया और यीशु मसीह ने मेरे साथ में मुठभेड़ किया, इनकाउंटर किया, और उसके द्वारा मैं परमेश्वर के पास आया. मैं उसका बच्चा बन गया, मैं उसका बेटा बन गया, और तब से लेकर आज तकरीबन 20 साल हो गई हैं. और उन 20 सालों में मैं उसको और जान रहा हूँ, आज भी जान रहा हूँ. लेकिन मैंने उसके स्पर्श को पाया, उसके सामर्थ को पाया, और मैं फिर यहाँ गया, वहाँ गया, दुनिया घूमा, ये देखा, उसको सुना, इसको सुना, लेकिन यीशु जैसा कोई नहीं मिला. हालेलुया. बहुत सारे फंडे, बहुत सारी फिलॉसफीज, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे बाबा, बहुत सारे लोगों को आज भी सुनता हूं. इंस्टाग्राम में आता है, मेरी रील्स में आती है. आपके आती है? शॉर्ट्स में आती है. अच्छा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही है जो बोल के दिखाता है. आमीन. बोल के दिखाता है, और इस तरह से दिखाया, अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपना लहू मेरे लिए बहाकर उसने ये दिखाया कि जीत तुम्हारी हो चुकी है. हालेलुया. आपकी जीत पहले से हो चुकी है. तो क्योंकि गवाहों का एक बहुत बड़ा ढेर है, देयर इज अ बिग क्लाउड ऑफ विटनेसेस. आप अकेले नहीं, आपके साथ में पूरा स्वर्ग मिला हुआ है. आपको शायद पता ना हो, लेकिन स्वर्ग जो है धरती से कई बार मिलता है, खास करके आराधना के समय में. आमीन. जो है आपको बड़े बड़े जो है महापुरुष, महापरमेश्वर के दास लोग जो है आपके साथ में, आपके जीवन में बोलते हैं. आमीन. तो बाइबल बताती है, क्योंकि हम इतने सारे गवाहों के साथ में हैं. आपका रेस इस वक्त इस दुनिया में चल रहा है. यू आर इन दैट रेस राइट नाउ. आप स्पॉटलाइट पूरी तरह से आप में है. पुराने टाइम में जब ये लिखी जा रही थी, बहुत लोग मानते हैं कि पौलुस ने इस खत को लिखा, इब्रानी खत को, तब कॉलिसियम होता था. उनकी एंटरटेनमेंट, रोमियो लोगों की एंटरटेनमेंट ऐसी होती थी, बड़े थिएटर के समान, चारों ओर से एक स्टेडियम हुआ करता था, और वहां पर बीच में आप देखते हैं लायन को, मतलब शेरों को जो है उनका मांस खिलाया जाता है, या फिर रेस होती थी इस प्रकार के. और वो पूरा एक एंटरटेनमेंट पैकेज. उनके पास नेटफ्लिक्स नहीं था, उनके पास अमेजॉन प्राइम नहीं था उस टाइम पे, तो उनका प्राइम यही था. मैं उनके पास टीवी नहीं थी, उनके पास फोन नहीं था, यूट्यूब नहीं थी, तो सब कुछ जो था वहीं पे था. एंटरटेनमेंट उनको बनाना पड़ता था, और उस एंटरटेनमेंट के द्वारा जो है कई बार लोगों का नुकसान होता था. और कई बार ऐसे ओलंपिक के दौड़ और रेस उस टाइम से चलती आ रही है. आमीन. तो पौलुस ये कह रहा है कि आप स्टेडियम में हैं, लेकिन आप इस वक्त दौड़ में हैं. आप स्टेडियम से चीख नहीं रहे हो, कुछ समय बाद आप स्टेडियम में से चीख रहे होंगे, लेकिन अभी जो है आप उस दौड़ को दौड़ रहे हो. क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? जोर से चिल्लाए हालेलुया. तो आप उस स्टेडियम में एक दौड़ को दौड़ रहे हैं. क्या दौड़ आसान है?
बिल्कुल नहीं। यहां पर जो बैठे हैं सारे दुखी, पीड़ित, मारपीट खाए हुए लोग बैठे हुए हैं, आराधना कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल। आपके बचपन से लेकर आज तक शैतान ने कई कोशिशें की, कई हमले उसने किए, और उसके हमले खत्म नहीं होने वाले। लेकिन क्या बदल सकता है? वो आपका रिस्पॉन्स है। हालेलुया! क्या आप मेरे साथ हैं? मैं 3 बात बताना चाहता हूं इस मुद्दे पर। आई वांट टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स। नंबर 1, कितने लोग विक्ट्री अपने जीवन में देखना चाहते हैं? हमने, इफ यू वांट टू सी विक्ट्री इन योर लाइफ, हालेलुया, हमने, इफ यू आर सीइंग विक्ट्री इन योर लाइफ, आप विक्ट्री देख रहे हो, जीत देख रहे हो, आमेन, और जीत देखना चाहते हैं। सो आई वांट टू शेयर 3 थिंग्स विद यू दिस मॉर्निंग। तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत है, तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत। आपको सिर्फ ये सोचना है, कल्पना करनी है कि आप उस दौड़ में हैं। चारों ओर से लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आपके लिए हूटिंग कर रहे हैं। एक तरफ से अब्राहम, एक तरफ से पौलुस, एक तरफ से दाऊद, एक तरफ से सब महापुरुष, बाइबल के, इस देश के महापुरुष। अर्नेस्ट मल जी यहां पर हैं, यहां पर कोई है तो वहां पर कोई है, बड़े बड़े संत, साधु सुंदर सिंह जी उस तरफ से चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। किसके लिए चिल्ला रहे हैं? वो तो अभी आराधना कर रहे हैं, उनका दौर तो खत्म हो चुका, लेकिन आपके लिए चिल्ला रहे हैं, आपके लिए चीख रहे हैं कि आप हिम्मत ना हारें, आमीन। लेकिन आप इस वक्त उस दौड़ में हैं और आपके पास एक मकसद है, एक पर्पस है कि आपको अपनी ही दौड़ सही से नहीं दौड़नी है, आपको अगली पीढ़ी के लिए अपनी दौड़ सही दौड़नी है। क्योंकि मसीहत और यीशु मसीह का जो संदेश है उतना ही पहुंच सकता है जितना वो पहुंचाया जा सकता है, उतनी ही उसकी क्वालिटी निकल सकती है जितनी उसके लोग। क्या आज मैं जब यहां खड़ा हूं, क्या मेरे लिए आसान है? नहीं, लेकिन मैं एक मकसद को सामने रखता हूं, मेरे लिए नहीं प्रभु, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के बच्चों के लिए, और मेरे लड़कों के लिए, मेरे बंदों के लिए मैं दौड़ूंगा। हालेलुया! अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो शैतान पूरी तरह से हावी हो जाएगा। इस दुनिया में शैतान वैसे ही बहुत घमंड कर रहा है, कितना ही हम देख रहे हैं, सारे ही स्टेट्स, सारी पॉलिटिकल सिचुएशन में, एजुकेशनल सिचुएशन में, दुनिया भर के सिचुएशन में, जो भी जहां पर आप न्यूज देखो तो सिर्फ मातम ही मातम छाया है कि नहीं? लेकिन आप और मैं दौड़ में दौड़ रहे हैं। मैं 3 बातें मैं बताना चाहूं। सबसे पहले, विक्ट्री इज थ्रू फेथ and not feelings. Victory is gained through faith and not feelings. कितने लोगों को अच्छा और बुरा फील होता है हर रोज, आमीन। इतनी सारी इमोशंस होती हैं, ऊपर नीचे। कभी कभार आपको अच्छा लगता है, कभी कभार अच्छा नहीं लगता है। अरे चर्च में उसने वो बोल दिया यार, चोट लग गई, अब नहीं आएंगे, हम चर्च बदल देंगे। या फिर लोग मेरे प्रति इतना जजमेंटल क्यों होते हैं? तो हम, क्या होता है कई बार, जो हमारा पूरा ध्यान अपने आप पर होता है। आप भी नहीं, आप ही नहीं, सिर्फ मैं भी, हम सब, हम ह्यूमन हैं, इंसान हैं, तो हमारा ध्यान हम पर आ जाता है अपने आप से। आईने में देखने का बड़ा शौक है, आमीन। लेकिन बाइबल सेज विक्ट्री इज थ्रू फेथ नॉट फीलिंग्स। द क्रिश्चियन वॉक इज वन ऑफ डिसीजंस एंड नॉट फीलिंग। अगर आप मसीहत के उस चलन को चल रहे हो तो इट इज बेस्ड ऑन डिसीजंस। कितने लोगों ने यीशु मसीह को फॉलो करने का डिसीजन लिया? अगर उसने आपको ब्लेस करना बंद कर दिया तो आप छोड़ देंगे? अगर आप गरीबी से होकर जाएंगे तो छोड़ देंगे? अगर आप जो है, हालांकि नहीं होंगे, लेकिन किसी भी सिचुएशन, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं और आप मुश्किल समय में हैं, या आपका बेटा आपसे दूर है, या बेटी आपसे दूर है, या कोई आपके जीवन में खत्म हो जाता है, तो क्या आपको ऑब्वियसली बुरा फील होगा? क्या आप उसको छोड़ देंगे? क्योंकि यही है मसीहत की असली सच्चाई। इट इज बेस्ड ऑन आवर डिसीजंस, इट इज बेस्ड ऑन आवर डिसीजन। एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, एक बार निर्णय ले ली मतलब ले ली, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, आमीन। 2 कोरिन्थियों 5 और 7 में यूं लिखा है, इफ वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। आज जो है, बहुत लोग अपनी आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कई लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो बहुत बहुत
बड़ी आशीषों का सिर्फ मतलब खुलने के लिए बस देरी है। Amen. Are you with me? Your blessings are just waiting to fall on you. Can you see them? क्या आप देख सकते हैं? कई लोग यहाँ पर you have come this Sunday morning, but God is opening something for you in the spiritual realm. आपके लिए आर्थिक आशीष खोल रहा है। Amen. कई लोग जो डेट्स में हैं, कई लोग जो है, God is a God of impossibilities, और हम सिर्फ उसको विश्वास की तरफ से देख सकते हैं। विश्वास की आंखों से आप उन ब्लेसिंग्स को देख सकते हो। कितने लोग आप अपनी आंखों के द्वारा विश्वास के ब्लेसिंग्स को देख पा रहे हो? और विश्वास हमारी कबूली में है। जो भी आप घोषित करते हो वो होगा। Whatever you declare is going to happen. आप यहां पर बैठे हो, you are the result of your words and the words spoken over you. But as you move and as you change what you say, मेरी जीत हो चुकी है और मैं जीत की तरफ और बढ़ रहा हूं, मैं फिनिश लाइन की तरफ और बढ़ रहा हूं। कितने लोग ये कहना चाहेंगे कि तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत है, तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत। यीशु मसीह को उस पार देखते हुए कहिए, तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत है, तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत है। Some of you are going through persecution in your life. Amen. साधु सुंदर सिंह जी की एक कहावत है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में तो कोई भी प्रभु के पास आ सकता है, बुढ़ापा कोई भी प्रभु को दे सकता है, लेकिन मैं अपनी जवानी प्रभु को देना चाहता हूं। हालेलुया। मैं इस चर्च के जवानों को पूछना चाहता हूं, आर यू विलिंग टू गिव द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ टू जीसस? साधु सुंदर सिंह जी की एक और कहावत है कि प्रभु के लिए मरना बहुत आसान है, प्रभु के लिए मरते हुए जीना बहुत ही मुश्किल। क्योंकि हमारा जीवन जो है एक जीवित बलिदान है। हम वेदी पर चढ़ चुके हैं, तंदूर पर लग चुका है, अब उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। हालेलुया। आप वेदी पर चढ़ चुके हैं, आग लग चुकी है। अब आप अपने नहीं रहे, मैं अपना नहीं रहा, मेरी नहीं चलेगी भाई, अब चलेगी तो उस मालिक की चलेगी। Are you with me? और मरते दम तक चलेगी, क्योंकि दुनिया में सचमुच में प्रभु के लिए मरना आसान है और एक क्षण में, एक पल भर के आदमी मरता है। लेकिन हमारे जीवन में जो सिचुएशंस आती हैं, जो परसिक्यूशंस आती हैं, वही है आपकी परसिक्यूशन। कुछ लोग धार्मिक परसिक्यूशन से होकर के जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे हालात से होकर के जिसका उस सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपकी परसिक्यूशन है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि तेरे मेरे भी राह सिर्फ जी, तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जी। सिस्टर जी, आप 2 कोरिन्थियों 4 क्या पढ़ सकती हैं, 8 से 10। 2 Corinthians chapter 4 and verses 8 to 10। ये पौलुस ने इन बातों को लिखा, स्पेशली जब वो कई संघर्षों से गया लेकिन गिव अप नहीं किया उसने। 4 से 10। क्या बात है, हम चारों ओर से क्लेश को भोग रहे हैं और संकट में नहीं पड़ते। क्लेश तो है लेकिन हम पूरी तरह से संकट में खत्म नहीं हुए अब तक। निरुपाय, हमारे पास कोई आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक है लेकिन निराश नहीं है। हालेलुया। क्या कोई निराश है? नहीं, हम निराश नहीं होंगे। आगे बढ़िए। सताए, कौन नहीं सताया जाता? कौन सताया जाता? हाथ उठाए। सताए तो जाते हैं। अरे सताव के बिना क्या मजा है? त्यागे नहीं जाते। उसने हमें त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है। अरे कौन नहीं गिराता है? इंसान इंडिया में तो आपको खींचने के लिए रुके हैं नीचे। एक गलती करो तो बस नष्ट नहीं हुए। गिराने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन वो उठाने वाला और रखने वाला वो है, नष्ट नहीं हुए। Amen. बस so you see that this
पौलुस ने इस बात को लिखा जब वो इतना सब कुछ से होकर के जा रहा था, आज आपकी कठिनाइयां जो है व्यर्थ नहीं जाएंगी। आपके अंदर एक 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 विश्वास पैदा हो रहा है। हालेलुया, आर यू विद मी? रिमेंबर, आपकी दौड़ में आप फीलिंग्स को नहीं ज्यादा महत्व दे सकते, आपको अपने फेथ पर ज्यादा महत्व देना है। दिस विक्ट्री कैन नॉट बी अचीव थ्रू फीलिंग्स। अरे आज मंडे मॉर्निंग है, मेरा दिन नहीं लग रहा। संडे में हालेलुया चल रहा था, वेंसडे तक, जनवरी 1 को हमने टाइप निकाली और 29 तक 25 तक पैसा पूरा खत्म हो गया। 20 तारीख तक किसी लोगों का कोई का पैसा खत्म हो जाता है, फिर गाड़ी धक्का दे दे के चलता है। लेकिन तब भी जो हमने हिम्मत नहीं हारी है। आमीन। क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स के मुताबिक नहीं चलते, हम अपने विश्वास के अनुसार चलते हैं। मैं दूसरी बात, विक्ट्री इज थ्रू इंटेंस ट्रेनिंग। कितने लोगों को ट्रेनिंग में मजा आता है? जिम जाने वाले लोग कितने हैं यहाँ पे? इस चर्च को जिम की जरूरत है। जिम में से बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, आमीन। और ट्रेनिंग में और स्पोर्ट्स में से बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। मुझे बहुत मजा आया, बचपन से मैं खेलता आ रहा हूँ फुटबॉल, स्पोर्ट्स, जिम, और डिसिप्लिन उस वजह से मेरे लिए बहुत हाई है मेरे लाइफ में। क्योंकि मेरे बचपन से मैंने सिर्फ झापड़ खाए अपने कोचेस से और सर से, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बचपन से मार खाया हुआ हमने। जितने लोग जो बच्चे मार खाते हैं और मार खा के बड़े होते हैं, मैं बड़ी फुर्ती होती है मैन, और डिसिप्लिन बहुत आ जाता है। विक्ट्री कम्स थ्रू इंटेंस ट्रेनिंग, आमीन। ट्रेनिंग की हमें खास जरूरत है। देह की साधना यानी देह की कुश्ती और एक्सरसाइज, हिंदी में लिखा है कि इसका कम लाभ है, इंग्लिश में है इट इज गुड। कम लाभ है क्योंकि आत्मा के मुकाबले उसका कम लाभ है, लेकिन तब भी लाभ है। कुछ लोग इस वर्स को ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और सोचते हैं नहीं भाई हम कोई भी जिम नहीं करेंगे, वॉक नहीं, क्योंकि हमें आत्मा पर ही ध्यान देना है। आत्मा के साथ आपको शरीर पे भी ध्यान देना है, आमीन। क्योंकि इसमें से हम डिसिप्लिन सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं। और अगर आपको दौड़ में जीतना है तो बिना प्रैक्टिस के तो आप नहीं जीत सकते। जो ओलंपिक के दौड़ते हैं, जो एथलीट्स हैं, उनका जीवन अलग होता है। बाकी सब पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं जा सकते क्योंकि उनका कोच सुबह 6 बजे 5 बजे इनका इंतजार कर रहा है। सूरज अभी तक उगा नहीं है कि इनको ग्राउंड पर होना पड़ता है। आमीन। क्या आप उस तरह हैं अपने मसीह जीवन में? क्या आप उस तरह के दौड़ को जी रहे हैं, या आप ट्रेनिंग को मिस कर रहे हो? आमीन। इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल स्टडीज हो, जहां पर भी जो भी आपको लाभ मिल सकती है वहां पर, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना आने वाले शत्रु के हमले बहुत ही भारी पड़ेंगे। आने वाले हमले बचे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ। कभी कभार हम सोचते हैं कि अभी सब कुछ हो चुका है, नहीं, आने वाले हमले हैं। कितनी उम्र है आपकी? 30, 40, 50, 60, तब भी और बाकी है, और संघर्ष बाकी है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? कितने लोगों को जीतना है? तेरे मेरे बीच में, ट्रेनिंग के साथ, राह सिर्फ जीत है। तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत है। तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत है। तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जब आप जिम जाते हो तो डंबल्स उठाते हो, और एक टर्म है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब यह है कि हर रोज आपको पिछले दिन से ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा अपनी वेट बढ़ानी है। और तब क्या होगा, आप जानते हैं आपके शरीर में है मसल। बहुत लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं? एक एक रोटी आप कम कर रहे हो, उससे आप सोच रहे हो बहुत बड़ा फर्क आएगा। आमीन। हमें वेट लॉस करनी है, लेकिन दो चीजें हैं, एक तो डाइट और दूसरी है एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम करना है। व्यायाम करते हुए ही आप जो है, आप व्यायाम करते हुए अपने बॉडी में और मसल बढ़ा सकते हो। मसल बढ़ाते बढ़ाते जो आप अपनी उम्र को 100 तक भी खींच सकते हो, उसके बाद भी और खींच सकते हो। आमीन। क्योंकि सब कुछ इधर है। इसीलिए वचन बता रहा है हमको कि हमें जो है व्यायाम के साथ आत्मिक व्यायाम भी करनी है, क्योंकि आने वाले हमले और आने वाले हैं। आमीन। सिर्फ
कुछ लोग जो है चंगाई पाते हैं, कुछ लोग प्रभु के पास आते हैं और फिर बाद में प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन बाकी पूरी अपनी लाइफ में जूझते रहते हैं। आमीन। हमें आगे बढ़ना है। तो हाई कंपटीशन एथलीट्स जो होती हैं, हाई कंपटीशन एथलीट्स, उनकी लाइफ अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनकी प्रेयर लाइफ अलग होती है, वो क्या खाते हैं वो अलग है, उनकी डाइट अलग होती है, सब कुछ जो है माइक्रोग्राम मिलीग्राम से नापा हुआ जाता है, तभी वो जाके जीत पाएंगे। एक और बात है, बचपन से शुरू करते ताकि उनको आगे एडवांटेज मिले। आपको और मुझे अपनी दौड़ को उसी तरह से जीना है, हाई कंपटीशन एथलीट्स की तरह। फास्टिंग जो आप करते हो, इसको देख के उसको देख के ना करें, लेकिन हम जो है अपने दौड़ को देखते हुए आगे बढ़ें। आमीन। क्या आप मेरे साथ है? ट्रेनिंग सुनते आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है? ठीक है। तीसरी बात, जो जय है और जो जीत है वो केवल और केवल यीशु पर अपनी नजर को फिक्स करके आप हासिल कर पाएंगे। अगर आप चर्च को देखेंगे तो कमियां हैं, अगर आप लोगों की तरफ देखेंगे तो कमियां हैं, चोट ही खाते खाते आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आपकी नजर यीशु मसीह पर होगी तो आप कभी नहीं हार पाएंगे, चाहकर भी नहीं हार पाएंगे, क्योंकि उसकी नजरों में वो बात है। उसकी नजरों में नजरें डाल के सूली पर लटकता हुआ वो इंसान, वो परमेश्वर, वो खुदा आपको देखकर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सामर्थ उसमें से ना मिले। आमीन। बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा हमेशा और हमेशा मेरा ध्यान उस सूली पर रहता है जहां पर मेरा मसीह मेरे लिए मरा, और वो हमेशा मेरे लिए कह रहा है कि तुम कर सकते हो। अगर मैंने किया तो तुम कर सकते हो, मैंने किया तुम भी कर सकते हो। और थोड़ा खींचो, और थोड़ा सह लो, और थोड़ा सा तुम बर्दाश्त कर लो, और थोड़ा सा तुम जो है शैतान को इस वक्त ना हारने दो। क्योंकि वो जब लटक रहा था आपके लिए, मेरे लिए, तब लोग बहुत कुछ कह रहे थे। 2-3 बातें बाइबल में है, लेकिन 100 लोग 100 बातें कह रहे थे। अरे तू इसको उठाया, उसको जिलाया, खुद को बचा के दिखा, अपने आप को बचा कर दिखा। यीशु मसीह ने एक बात नहीं कही, एक जवाब नहीं दिया। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? जब आप सह रहे हो, सूली को सह रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हमारी जो जिंदगी है वो एक सूली को सहने के बाद मुकुट आपके सर पर आने वाला है अनंत काल के लिए। आर यू विथ मी? कितने लोग अनंत काल का मुकुट चाहते हैं? इस इंस्टाग्राम की दुनिया में अनंत काल को तो हम देख भी नहीं सकते, आगे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी नजर को वहां रखना है। क्या आप मेरे साथ हैं? आर यू विथ मी? क्या हौसला बढ़ रहा है? आमीन। एक गीत है, टर्न योर आइज अपॉन जीसस, लुक फुल in his wonderful face, and the things of the earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. अपने मन की आंखों को मैं केवल और केवल उसके तरफ करना चाहता हूं। अपनी नजरों को जब आप करोगे तो दुनिया की सारी बातें, फलाना की बातें, फलाना के फंडे, इनके उनके सत्ताव, ये केस वो केस, ये दुनियादारी वो बकवास, सब कुछ जो है उसकी आवाज धीमी हो जाएगी। आर यू विथ मी? क्या मेरे साथ है? जोर से हालेलुया बताएं। टर्न योर थॉट्स अपॉन, लेकिन प्रभु मुझे तो बदला लेने का मन कर रहा है। प्रभु मुझे, मैं ऐसी मतलब मुंह से गाली निकल। Turn your thoughts upon Jesus. Drink deep of his comforting love. And the thoughts of sin, pap, self and strife will be lost in that rapture above. आप उड़ते हुए एक ऐसे रैप्चर में जाओगे उसकी तरफ। Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face. उसका चेहरा पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में उससे खूबसूरत चेहरा नहीं है। इतना मासूम और इतना देने वाला, इतना त्यागी, इतना दयालु चेहरा आपको कहीं नहीं मिलेगा।
So the things of this world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. मैं यीशु मसीह का बहुत बड़ा दीवाना हूं, क्योंकि एक दिन नहीं जाता जहां पर मैं उसकी दीवानगी में पागल नहीं होता हूं, या फिर कोई ऐसे मेरी थॉट, मेरी कोई ऐसी सोच जिसको वो करेक्ट नहीं करता, या फिर मेरी कोई, हाँ एक दिन के लिए गुस्सा हो सकता हूं, 2 दिन के लिए गुस्सा, लेकिन तीसरे दिन पर यीशु वापस ट्रैक पर ला ही देता है. आमीन. ज्यादा देर तक जो है हम अपने कड़वाहट को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते. वही कड़वाहट आपको खत्म कर देगी. चाहे जिसने भी आपको जितना भी चोट क्यों ना पहुंचाया हो, आप एक ही तरफ आगे बढ़ सकते हो, यीशु मसीह के उस संदेश को आगे लेते हो, उसके मैसेज को. आमीन. मैथ्यू 13 में, मत्ती 13 में 4 प्रकार के मिट्टी वहां पे मेंशन्ड है. 4 प्रकार का जो है सॉइल वहां पर है. और यीशु ने कहा, जब उसका अर्थ दे रहा था, जब 18वें वचन में, तो ध्यान से सुनिए इस बात को. पथरीली जमीन मतलब किसी किसी का दिल जो हार्ड है, वचन तो ले लेता है, लेकिन उसमें गहराई से वो जा नहीं पाती, अंदर से उसके जड़ नहीं पकड़ पाते. राइट. हालेलुया. यहाँ पर सारे ही लोग बैठे, कितने जड़ में है, कितना यीशु मसीह के अंदर, मतलब खोजते खोजते वो जड़ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए. यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा, बहुत उसके फॉलोअर्स छोड़ के चले गए. आपके जीवन में कुछ होगा तो आप उसको छोड़ के नहीं जाएंगे. आमीन. 3 बातें हैं, देखिए 3 बातें में, चिंताएं और धन का धोखा. यीशु मसीह ने कहा धन जो है धोखेबाज है, चीज ऐसी है, क्योंकि आपको हमेशा ये सोच में आपको डाल देती है कि धन के बिना आप कुछ नहीं हो. लेकिन दरअसल हमारा प्रोवाइडर जो है हमारा यहोवा है. आमीन. बोलो मैं अच्छी मिट्टी हूं. बोलो मैं अच्छी मिट्टी हूं. अच्छी मिट्टी हूं. मैं 100 गुना फल लाऊंगा अपने परमेश्वर के लिए. आमीन. मैं 100 गुना फल लाऊंगा. मैं हटने वाला, शैतान जितनी दम लगाना है लगा ले, कोशिश कर ले. अभी तक आजमाया, अभी तक नहीं हटे, आगे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है प्रभु यीशु मसीह पर है. आमीन. एक्ट्स प्रेरितों के काम 7 और 54 में स्टीफन के बारे में एक बात पढ़ना चाहता. उसने कहा, लुक ही सेड, आई सी हेवन ओपन एंड द सन ऑफ मैन स्टैंडिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड. देखो स्वर्ग खुल रहा है और मैं परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने साइड पर खड़े हुए देख रहा हूं. हालेलुया. और जब स्टीफन ने इस प्रार्थना को किया, उन लोग ने पथराव किया, उसको कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने मसीह को देख पा. उसको कुछ ना दर्द महसूस हुआ ना कुछ. उसने कहा मगन मगन, मैं मगन मगन. और उस मगन होने में वो अपने मसीह को देख पा रहा था. हम आज एक बेदारी के लिए और ब्रेक थ्रू के लिए बोल रहे हैं.